नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहले चरण के मतदान में 4 दिन बचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। तमाम कोशिशें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बहुत दुख पहुंचा रही है बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हमेशा इसलिए शुरू करवाना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि ये वो इलाका है जहां से उसको बहुत अच्छी बढ़त मिलती है। मगर इस बार उसने जातियों का खास तौर से ध्यान नहीं रखा। ठाकुर नाराज, सैनी नाराज, इन जातियों का उसने प्रतिनिधित्व का ध्यान नहीं रखा। बची कुची कसर गुजरात में एक मंत्री महोदय ने छत्रियों पे अपमान की कर दी तो लोग भड़क गए हैं। मैंने अपनी टीम के क्षितिज कांत को मौके पे भेजा है। सवाला गांव में गए, वो मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय बहुल गांव है। और देखिए, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको हर बार एक नई चीज देखने को मिलती है। इस गांव के लोगों का कहना है कि योगी जी को भी चुनाव के बाद मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। उनको लगता है, गांव के लोगों को लगता है, क्षत्रिय बिरादरी को लगता है कि इस देश की संसद क्षत्रिय विहीन की जा रही है, क्षत्रियों को कम किया जा रहा है। इस वजह से पूरे इलाके, चाहे वो सहारनपुर हो, बागपत हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, बिजनौर हो, इस पूरे इलाके के क्षत्रियों में बहुत नाराजगी है। सैनी समाज के एक बड़े नेता का आज मेरे पास फोन आया। वो कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैनी समाज की भी कोई कदर नहीं की जा रही है। हर लोकसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट हैं। सैनी समाज में भी गुस्सा है कि उनके भी किसी प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया गया। तो जाहिर है, जातियों के इस खेल में चीजें बहुत उलझ गई हैं। सवाला गांव के लोगों ने जिस तरह खुल के कहा कि हमें योगी जी को बचाना है, तो फिर इस बार बालियान जी को और बाकी भाजपा के नेताओं को हराना है। मेरे लिए भी बड़ा शौक था कि लोगों में इस हद तक राजनीतिक सोच डेवलप हो गई है। वो गुजरात का भी जिक्र कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के भी जिक्र कर रहे हैं। तो मैं सीधे आपको क्षितिज कांत के पास लेके चलता हूँ, सवाला गांव में। वहाँ गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। वो लगातार इस इलाके में रहेंगे। हम आपको हर गांव की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, इलाके की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM, ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्षितिज के पास। इस समय हमारी मौजूदगी मुजफ्फरनगर के सलावा गांव में है और हमारे साथ यहाँ पे तमाम राजपूत बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। 1.5 साल से बुजुर्ग भाई साहब 12 दरी पे जाते हैं उतर कर रात को, उसमें गिरते हुए मोटरसाइकिल कैसे उतरेगी। आज तक पुल नहीं बना। जीव बालियान तो यहाँ से 2 बार चुन करके आए हैं और तीसरी बार की भी तैयारी। आपके तो नहीं बने, तो अब की हटा दोगे? पक्का। 2 बार हमने संजीव बालियान को जिताया। हाथ का जाटों में आया था, हमने जिताया था। अच्छा जी, अब क्या हराओगे? क्यों? मुद्दा है जी विकास का, मुद्दा है जातिवाद का। इनका सांसद वो कह रहा है कि राजपूत समाज के तो रोटी बेटी के रिश्ते थे। हम उन्हें दिखा देंगे कि रोटी बेटी के रिश्ते कैसे थे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें पहले चरण के चुनाव में है, जो कि 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर की अगर सीट की बात करें तो ये सीट सबसे महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से अगर बात की जाए, जो राजपूत वोटर था, जो कोर वोटर था भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बार काफ़ी नाराज़ है। नाराज़गी इसलिए भी है कि बात ये हो रही कि पूरे गन्ना बेल्ट की अगर बात की जाए या फिर जाटलैंड की बात की जाए तो वहाँ पर राजपूत बिरादरी को किसी को भी टिकट नहीं मिला, इसलिए भी नाराजगी है। दूसरी बात ये होती है कि ग्राउंड स्तर पर यहाँ पर वर्क भी नहीं हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी मुजफ्फरनगर के सलावा गांव में है और हमारे साथ यहाँ पे तमाम राजपूत बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे कि आखिर ये नाराजगी जो भारतीय जनता पार्टी इन सभी की हुई है, वो हुई क्यों है। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या है आपका? प्रदीप सोमखेड़ा। प्रदीप जी, बात हो रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से सभी राजपूत नाराज हैं। क्यों नाराजगी है? नाराजगी थी, इस समाज को टिकट नहीं। जब कोर वोट है तो कोर टिकट भी तो होना चाहिए इनका निश्चित। इधर तो ये भी बात होती, जिधर मारो चौधरी उधर हम सभी। तो चौधरी साहब तो आपके जो बड़े नेता रहे RLD के, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, फिर क्यों? तो हम कहाँ जी उनके साथ? हम तो राजपूत वहाँ जाएगा जो बीजेपी को हरा हुआ। बीजेपी को इधर से कौन हरा रहा है? हरिंदर मलिक हरा रहा जी। ये तो समाजवादी पार्टी से। बढ़िया, तो क्या हुआ जी?
जब नेता पार्टी बदल ले तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो वोटर हैं। तो भाजपा को बिल्कुल सपोर्ट है। बिल्कुल नहीं। क्या बड़े मुद्दे हैं आप लोग के? मुद्दा जी, मैं यहाँ सोगत्ती मिल में नौकरी करूँ जी, 1.5 साल से बुजुर्ग भाई साहब 12 दरी पे जाते हैं उतर कर रात को, उसमें गिरते हुए मोटरसाइकिल कैसे उतरेगी? आज तक पुल नहीं बना। इस क्षेत्र का गन्ना सारे एरिया में घूम कर जावे, कहाँ जाओगा बताओ? 1.25 साल हो गए जी, 1 अप्रैल को टूटा था पुल, अब तक बना नहीं। संजीव बालियान तो यहाँ से 2 बार चुन करके आए हैं और तीसरी बार की भी तैयारी हो, आपके तो नहीं बने, तो अब की हटा दोगे? पक्का। ये सब क्या सुनने में आ रहा है? आपका सर नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार जी, आप भी राजपूत हो? हाँ जी। तो इस बार राजपूत वाकई में नाराज क्यों है? असली बात जो कोर बात है वो क्या है? यही बात है जी, इसके काम नहीं हो रहे कहीं भी। कपसाड़ में भर्ती में लड़का आया था, मुझे अपने घर से भर्ती चल रही थी, आते देखने नहीं दिया, वो गैल मर गया था फांसी खा के। दूसरी बात ये भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के आप लोग कोर वोटर रहे हो, बड़ी वजह है कि आपकी बिरादरी कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। हाँ, सही। जी, जब संसद में हमारा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? हमारी आवाज़ कौन पहुँचाऊगा वहाँ पे बताओ? लीडरशिप कौन होगा? जब हमारा कोई लीडर ही नहीं रहा तो हमारी आवाज़ कौन रखेगा उन संसद में? अच्छा, एक बात और है, ठाकुर पूरन सिंह बड़ी पंचायत कर रहे हैं लगातार, उन पंचायतों में आप लोग जाते हो? अभी आ रहे जी वन से मटोर गाँव से, अभी पंचायत में गए थे, तो क्या ठाकुर पूरन सिंह की भी एक वजह रही है? हाँ जी, पूरी समाज उनके साथ है, पूरा राजपूत समाज। तो क्या इसका इम्पैक्ट पूरे देश भर में पड़ता दिखाई दे रहा है? जी, पश्चिम में तो पड़ी रहा जी, हमें तो इनसे मतलब है, देश में तो है ही, हमें तो पश्चिम उत्तर से प्रदेश से मतलब है, जाटलैंड ये बोले ना, जाटलैंड है, तो ये और समाज भी तो रह रहा, वोट इनकी नहीं क्या? उन्हीं की वोट है क्या? उन्हीं की है। तो इस बार आप भी समाजवादी पार्टी को? हाँ, समाजवादी पार्टी को देंगे। हिंदुस्तान में 1% जाट, इन्हें तो टिकट है सब जगह, इन्हें इस और समाज को कहाँ टिकट? हम भी तो 14% हैं राजपूत समाज हिंदुस्तान में। मतलब अपने हक की लड़ाई है। हाँ जी, सब लड़ रहे, जब लो माँ बच्चा रोवे नहीं तो माँ कैसा दूध पिला देगी? बिल्कुल। आपका नाम भैया क्या मेरा हुआ? नाम दुष्यंत सोम खेड़ा। आपने अभी एक सवाल किया जी जाटलैंड। पहले तो मैं सबको बता दूं, जाटलैंड कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सुनियोजित योजना है। मुजफ्फरनगर सीट पे 8% जाट है और 8% राजपूत हैं। 2 बार हमने संजीव बालियान को जिताया, हार का जाटों में आया था, हमने जिताया था। अच्छा जी, अब क्या हराओगे? क्यों? मुद्दा है जी विकास का, मुद्दा है जातिवाद का, क्योंकि जातिवाद के हिसाब से उसने नौकरी में गड़बड़ करी। हमारे यहाँ का सुपर एक्सीडेंट मेरा भाई कपसाड़ का, उसको सुपर एक्सीडेंट रेस फिजिकल डॉक्टरी होने के बाद भी हटा दिया गया। जो गंजे गए थे, कोड था उनका, उनको दे दिया गया। लड़का फांसी खा के मर गया, आज तक मंत्री जी देखने नहीं आए। ऐसा मंत्री हमें नहीं चाहिए जो हमारे यहाँ देखने ना आवे। आपने बात उठाई कि समाजवादी से हरेंद्र मलिक हैं, हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी से संगीत सोम जी लड़े थे, जब भी हमने समाजवादी को वोट दी थी। हम अपने समाज के साथ हैं। रही मोदी जी की, विकास करा, बढ़िया करा। मोदी जी हमारे लिए वो सांप हैं, कुएं में गिर गए, मेंढक बहुत तेमारी डाल के। पहले तो उन्हें हाथों को बांट दिया, बांट कर आ जाता एक। अब सांप ने कहा राजा को, कहा भाई तू मेरे ऊपर बैठ, तुझे सवारी करा। मेंढक ने कहा बहुत बढ़िया। सांप बैठ गया राजा के, उसके सांप के ऊपर, और वही सांप जो था दूसरे मेंढक को खाता रहा। लास्ट में बचा वो मेंढक। उनने कहा मैं तो राजा हूँ, मुझे ना खाइए। इनको तू राजा था, अब ना है, अब तो तू मेंढक है। तो मेंढक कौन है यहाँ पे और राजा कौन है यहाँ पे? जिसा जो मेंढक था उसे हम राजा समझ बैठे थे, और वो हमारे साथ ही गद्दारी करेगा, हमारे समाज को खा गया। ये कौन है? राजपूत समाज को उसने मेंढक समझ लिया था। आप समझ रहे होंगे जैसे इस नेताओं में बैठा। अब राजपूत क्या करने वाले हैं? राजपूत जब बना सके तो बिगाड़ भी सके। ये तो लोकतंत्र है। राजतंत्र में जब छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जब कभी पीछे नहीं हटे, मुगलों से नहीं हटे, आक्रांताओं से नहीं हटे। हमारी बहन बेटी छतरानी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जौहर कर दिया, जब पीछे नहीं हटे। आज एक गुजरात में इनका सांसद वो कह रहा है कि राजपूत समाज के तो रोटी बेटी के रिश्ते थे। हम उन्हें दिखा देंगे कि रोटी बेटी के रिश्ते कैसे थे। इस पे पार्टी उस आदमी से जवाब क्यों नहीं पूछ रही? एक समाज को दरकिनार क्यों कर दिया गया? हमारी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचा दी गई? तो इस बार सत्ता परिवर्तन के मूड में हो आप? अजी सत्ता परिवर्तन पूरा। जब रोटी पलटती रहेगी तो बढ़िया सीखेगी। अगर एक ही तरफ रखोगे तो जल जाएगी, मारी तो जलगी मारी। अब जो दूसरी रोटी है तो पलट कैसे सेकेंगे?
गुस्सा काफी है यहाँ पर लोगों से। जी मैं यो कह रहा कि बालियान यहाँ पैर रख दो। आया था योगी जी को लेके आया, अकेला खेड़ा में आया था, मेरे गांव में छावनी बना दी। जो सरकार मेरे गांव की छावनी बनाती हो मैं उसे वोट कैसे दे दूंगा? जो योगी जी के साथ आपके गांव आए थे? हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद योगी जी के सामने वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे, बालियान मुर्दाबाद। कोई फर्क नहीं, योगी जी हमारे आदरणीय हैं। लास्ट मेंढक ये जो भाजपा समझ रही है ना, उन्हीं योगी जी को हम बचाना चाह रहे, उन्हें भी ये खा जाएगी। योगी जी को भाजपा खा जाएगी? हाँ जी। वो कैसे? 2024 का चुनाव नहीं है जी, ये चुनाव 2029 की रणनीति हो रही है। इसमें भी दो गुट बनते जा रहे हैं, एक अमित शाह का गुट है, एक योगी जी का गुट है। देश की जनता चाह रही है कि योगी जी बने, लेकिन योगी जी को कमज़ोर करो और ये अपने पार्लियामेंट में मेंबर रखो और अपने दम पर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। और हम ना योगी जी को झुकने देंगे ना हटने देंगे। राजपूत है, मिट जाएंगे, पर समाज को नहीं मिटने देंगे। योगी जी का खात्मा करने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा? बिल्कुल कर रहा जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मोदी जी आए थे यहाँ मेरठ में रैली में, पूरे पोस्टर पे था चौधरी चरण सिंह का प्रोग्राम था, तो मोदी का ही पोस्टर क्यों था, योगी जी का क्यों नहीं था? सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, 80 लोकसभा लिए बैठे हम, उनका पोस्टर हटा दिया गया। आज पोस्टर हट रहा, कल को वे भी हट जाएंगे। ये लड़ाई 2029 के चुनाव को लेकर? बिल्कुल है जी। तो कौन लोग हैं जो योगी जी को हटाना चाहते हैं, योगी जी की पावर कम करना चाहते हैं? और जी सत्ताधारी पार्टी में कुछ लोकतांत्रिक कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो तानाशाह बन गए, और तानाशाह बनाने के लिए भी उसमें गलती हमारी है। हमने उन लोगों को इतनी पावर दे दी कि हमने ये सोचा कि ये हमारी माँ है, यही बाप है, हमने रोना ही छोड़ दिया, एक होना छोड़ दिया, उन्हीं को वोट देते चले गए और उन्होंने उन्हें मनाया जो उनसे नाराज थे, और उनके लिए वो आज हैं, हम उनके लिए नहीं रहे। तो ये लोग कौन हैं, किसी का नाम लेंगे आप? अजी नाम तो ये जनता खड़ी सब जाने हैं, भावना है कोई नहीं। कोई दबाव फील कर रहे हैं इस समय? कुछ दबाव नहीं जी, बिल्कुल भी। खुल के बोलिए। इनसे भी कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश में राजपूत समाज एक है, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, जिस पार्टी का भी कैंडिडेट हराएगा, हम उसका समर्थन करेंगे, उसी को वोट देंगे और भाजपा को पीछे हटा देंगे। ये क्या 400 पार, हम कहेंगे आर पार, सदन बाहर, सांसद से बाहर कर देंगे। संसद से बाहर करने की बात कर रहे हैं। आपका नाम भैया क्या हुआ? मेरा नाम है जी अशोक शर्मा। बात करी जाए, अभी आपके मित्र ने बताया योगी जी की पावर कम करने का काम किया जा रहा है और योगी जी की पावर कम नहीं करने देंगे। तो कौन लोग मानते हैं जो योगी जी की पावर ताकत कम करना चाहते हैं? ये तो जितना भी यहाँ जनसैलाब है ये सारा जानता है कि किसको पावर कम करनी है, किसको नहीं करनी। कौन लोग हैं जो काम करना चाहते हैं? जो यही सत्ताधारी लोग हैं, और क्या आम जनता करेगी? आम जनता तो वोट करेगी। आपका इशारा क्या मोदी जी और अमित शाह की तरफ है? ये तो हम नहीं कह सकते कि मोदी जी या अमित शाह करेंगे, करेगा कोई ना कोई तो कर रहा है। किसकी तरफ इशारा था आपका? मोदी जी की तरफ भी इशारा है, अमित शाह की तरफ भी इशारा है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का एक सांसद कहता है जी किसान तो हम ही हैं। सिर्फ एक जाति को कहता है किसान तो यही है, बाकी तो रया है। तो बाकी में तो हम हैं ठाकुर, क्षत्रिय। जो 36 कौम को साथ लेके चलता है वो क्षत्रिय है। तो वो कहेगा सांसद जो सबको हटा के सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसमें तो सभी आ गए, सभी आ गए उसमें तो, कि जो है किसान हम ही हैं और तो सब रहा है, उसमें तो सभी आ गए। तो इस बार सत्ता परिवर्तन की तैयारी नहीं आ रहे। कुछ बोले आप? इस बार सत्ता परिवर्तन तो होगा। सत्ता परिवर्तन के मूड में है राजपूत? बिल्कुल, राजपूत सत्ता परिवर्तन के मूड में है। और इनके साथ यही नहीं, इनके साथ जो क्षेत्र में रहते हैं जो भी हैं वो सारे सत्ता परिवर्तन के मूड में है। वो कोई सी भी बिरादरी है। देखिए सभी सत्ता परिवर्तन के मूड में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नाम सर आपका? सूर्य सोम। सूर्य सोम जी, इस बार बात हो रही राजपूत काफ़ी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा क्यों है? 75 साल कांग्रेस ने राज करा जी, मोदी जी ने आके विकास नहीं हुआ। हम भी मांग रहे हैं कि 2 साल विकास इन्होंने सत्ता इनकी थी, तो ये 2 साल में हम भी तो कह सकते हैं कि विकास क्यों नहीं हुआ? बताइए क्यों नहीं हुआ? हम भी तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो फिर यही पूछ रहे हैं हम। सिर्फ विकास की वजह से नाराजगी, विकास नहीं हुआ। उन्होंने ये एक जवान दिया कि रया कौन है। रया बता सकते हैं रया किसके कहते हैं? ये तो गुंडागर्दी हो गई ना।
आचार संहिता हट तो इधर बताओ आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी जानते होंगे रया कौन है। रया कौन होती है? जो लोगों के खरीदों में काम करती है, मजदूरी, वो रया होती है। बताइए आप। नाराजगी किस बात की, क्लियर बताएं, हमारी पूरी जनता सुन रही है आपको। नाराजगी इसके बाद है, ठाकुर समाज जहाँ कहेगा वहाँ वोट जाएगी। नाराजगी की बात है, विकास और मान सम्मान, वन सम्मान के साथ जी, समाज के साथ रहेंगे हम। जहाँ हमारा समाज क्षत्रिय समाज जाएगा ना, वहाँ रहेंगे। ठाकुर पूरन सिंह तो लगातार बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं और काफ़ी नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से। और इस पूरी बेल्ट की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर जाटलैंड पूरा कहलाता है, एक पूरी बेल्ट में आपके समाज को टिकट नहीं मिला, इसकी भी नाराज़गी की बात होती है। मुजफ्फरनगर लोकसभा में कहते हैं कि जाटलैंड क्षत्रिय समाज भी है, और भी समाज है, या जाट ही रहते हैं इस लोकसभा में? ये बताओ मुझे। और भी तो क्षत्रिय समाज में इस लोकसभा में और भी तो चीज़ें हैं, औरों की भी तो वोटें हैं, या खाली जाटों की वोट हैं यहाँ पे? बस उन्होंने किसान जो है जाट लोगों को ही बताया है। राजपूत समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, उनके पास भी खेती ज़मीन है, सैनी समाज भी है, बहुत सारे समाज हैं, सबके पास खेती है। या खाली जाट समाज के पास ही खेती है, वही है किसान यहाँ लोकसभा में? आप राजपूत हो? राजपूत हैं हम। नाराज़ हो भाजपा से? बीजेपी से नाराज हैं बिल्कुल, क्योंकि क्षत्रिय समाज को उन्होंने कहीं से भी वोट बैंक कैंडिडेट से? हाँ जी, बीजेपी से नाराज नहीं है, कैंडिडेट से नाराज। लोकसभा दोनों से बात करूँ, दोनों से बात करूँ। आप कैंडिडेट से क्यों नाराज? कैंडिडेट से एक बात तो बताओ, समाज को है ना, कोई नहीं कहेगा, लोकसभा की बात करें अगर समाज को कोई गाली देगा तो उसे नाराजगी होगी, नहीं होगी? बिल्कुल। फिर इसलिए कैंडिडेट से नाराज। कैंडिडेट से नाराज, बीजेपी से नाराज नहीं। आप बीजेपी से क्यों नाराज हैं? मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें अगर, तो बीजेपी से नाराज है। पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं, मैं मुजफ्फरनगर में ही बात। मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ। संजीव बालियान जी, डायरेक्टली बोलूँ तो संजीव बालियान जी की वजह से आप भाजपा से नाराज हो? क्योंकि उनके 2-4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं, डायरेक्टली हैं। उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले हमने देखा उनके उसमें, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन के बाद बताऊंगा। अभी 2-4 दिन पहले की एक वीडियो है, जीतने के बाद बताएंगे। देखिए, इसको एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। अब ये तो कुछ भी हो सकता है, जो सेंस रखते हैं वो तो समझ ही जाते हैं बात को कि कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ नहीं बोल रहे और वोट की चोट देने को तैयार हो आप लोग? हैं। ये तो सारा समाज इकट्ठा है। साइकिल को देंगे वोट, साइकिल को। आप भी राजपूत हो? ठाकुर है, हाँ। साइकिल को वोट करो? साइकिल को देंगे, इसे ना देने का जटोड़े को वोट कोई भी नहीं देने का, आधे ही देंगे जो देंगे, अन्य पूरा सामान साइकिल को देगा वोट। एज क्या हुई आपकी? 18 है आपकी। आपकी एज क्या है? मेरी 30 साल है। 30 साल। आपकी भैया? 23। देखिए, सभी युवा हैं और क्लियर कह रहे हैं साइकिल को सपोर्ट करोगे। आपका दादा नाम क्या हुआ? धर्मपाल शर्मा कहते हैं। क्या चल रहा माहौल दादा? आपने तो कई चुनाव देखे हैं और इस बार का चुनाव काफ़ी अलग है। भारतीय जनता पार्टी को जो समाज जो लगातार सपोर्ट करता रहा है, राजपूत समाज, वो इस बार काफ़ी नाराज है मुजफ्फरनगर में। ऐसा क्यों? देखो, मैं बताऊँगा कि तो ये पुल की समस्या बहुत बड़ी है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। एक जो है, मैं आपसे बताऊँ, मैं अपने एक छोटे से काम के लिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 50 फेरी बालियान जी के यहाँ गया। एक दिन पूरा दिन खराब करना और किराया लगना, 500 रुपये मेरे खर्चे में आ जाते, और मुझे 50 फेरी गया मैं उसके पास में, और 5 साल नहीं हुआ। 5 साल तक भगाते रहे। आखिर मैं कहा, मगर जी मंत्री जी, मेरा ये काम, बहुत गरीब आदमी, मेरी कुछ मदद कर दो। उन्होंने नहीं करी। आखिर वो कहने लगे, मैं तो जब बना था, जब मैं 30 लाख रुपए आए थे, और वे मेरे पहले महीने में 30 ही घाक आ गए थे, और मैंने पहले ही कर दिए थे ख़त्म। मेरा एक पोत्र है, वो मेरा ऑपरेशन होना था, उसमें मुझे पैसे की थोड़ी सी, मगर मेरा आयुष्मान में मदद कर दो थोड़ी सी। आयुष्मान कार्ड में? हाँ जी। वो भी नहीं बना आपका? वो नहीं बनाया उन्होंने। 5 साल तक चक्कर कटवाए। अभी 1 महीना पहले मैंने बच्चे का ऑपरेशन करा। मैं गांव में से लेकर आ हुआ, कम से कम 3 बीघे धरती बेचूँगा, जब जाकर मेरा कर्जा उतरेगा। 3 बीघे ज़मीन जा रही है? हाँ जी। उतरेगा 10 लाख रुपए मैं कहाँ से बनाऊँगा, बताओ। देखिए समस्याएं रही है। नेताजी के पास जब पहुंचा जाता है तो सुनवाई तक नहीं होती है। आपका नाम भाई? नमस्कार, ठाकुर रोहित सोम है मेरा नाम। इस बार यहाँ पे तमाम लोग जो आपके साथी बैठे हुए हैं काफ़ी नाराज हैं मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी से। राजपूत समाज आखिर नाराज क्यों हुआ? नाराज़गी का कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट यहाँ के लिए चुना था, हम लोगों ने ही चुना था। सीधी सी बात है, जो लास्ट चुनाव था उसके जो इलेक्शन के नतीजे थे, 6500 वोट से बालियान जी जीते थे। सिर्फ 24 ने जिताया था, बाकी हारे थे वो। और यहाँ से जिताने के बाद में उन्होंने इस क्षेत्र को ही अनदेखा कर दिया।
क्योंकि उन्होंने कहा कि जाट है बस सब कुछ, सब जगह जाट है, बाकी कोई कुछ नहीं है। ऐसे भाषण भी दिए उन्होंने, मैंने भी सुना है। तो इस क्षेत्र ने भी समझ लिया और राजपूत पूरे समाज ने समझ लिया कि ये कैंडिडेट पूरी तरह से गलत है, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है हर जगह। लास्ट इलेक्शन में भी इस समाज ने उनको बोल दिया था कि आप काम करोगे, विकास करोगे, इस क्षेत्र को भी देखोगे तो हम आपको वोट देंगे। ये पहले ही तय किया जा चुका था। विधायक जी थे संगीत सोम जी, उन्होंने कहा नहीं ये बड़े भाई साहब हैं, ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। हम उनके साथ थे सभी लोग, ये क्षेत्र, उनके कहने पे वोट दी गई। लेकिन इस बार इस पूरे समाज ने कह दिया विधायक जी आप इससे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, तो उनको भी एक तरफा कर दिया गया इस समाज ने कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, सीधी बात। देखिए, राजपूत समाज के सभी लोग हैं, साफ कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को सपोर्ट यहाँ से नहीं करेंगे। आपसे बात करूंगा। भाई, नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम रवि सोम है जी, खेड़ा से मैं। क्या चल रहा माहौल? भाजपा को तो खुल के आप लोग विरोध कर रहे हैं। राजपूत समाज वो समाज है जो पूरे देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता रहा, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता रहे उन्होंने भी कहा कि ये सरकार ठाकुरों की है या ब्राह्मणों की है, लेकिन नाराज़गी तो कुछ और ही बता रही है। नाराज़गी तो साफ दिख रही जी। हमारे यहाँ 24 गाँव हैं जी, 24 बोल रहे हैं सर। 24 में ने मान लो कुछ काम करके नहीं दिया। पहली चीज़ यहाँ 18 लाख इतने पुल में कुछ भी काम नहीं हुआ, पटा पड़ा था। अभी 4 दिन पहले सही हुआ दिखा मुझे साइड में से, तो हाँ मिल वालों ने मुझे ट्रक वर्क जाते हैं, तो यहाँ भी अभी काम है। दूसरी चीज़ है कि सबको राया कौम बतावा है, ठाकुर समाज को और भी समाज है, सबको राया कौम इनको हम ही है जी, किसान तो हम ही है। ये वर्ड इनके गलत हैं बहुत ज़्यादा, बाकी वो बता देंगे जी, हमारे को तो बोला जाता है ये जी। अभी मेरे एक भाई ने कहा था कि हमारी पार्टी कैंडिडेट्स है, भाजपा से नहीं है। मेरा कहना है हमारी नाराजगी है दोनों से। कैंडिडेट से नाराजगी यो है कि राया बतावे वो, गुंडागर्दी दिखावे वो, जातिवाद पे अपने विकास करे वो, गुंडे भेजे वो, दुख में यहाँ नहीं आता कुछ नहीं, मतलब उसका तो ये हो गया। दूसरी बात, पार्टी से नाराज क्यों है? 5000 वोटों से जीतने वाले बालियान को तीसरी बार टिकट मिला, और 5 लाख से वोट जीतने वाले जनरल वी के सिंह का टिकट क्यों काट दिया गया, और ठाकरों का टिकट काट के वहाँ किसी और जाति को दे दिया गया। तो 5 लाख जहाँ वोट हैं ठाकरों की, वहाँ भी ठाकरों को टिकट नहीं दे रही। कौन नहीं दे रही? बीजेपी। तो उससे हम इसलिए नाराज हैं। देखिए, यहाँ पर नाराजगी दोनों से है, बता रहे कैंडिडेट से भी है मुजफ्फरनगर के लोग, और भारतीय जनता पार्टी से भी है। सबसे बड़ी बात यह, यहाँ पर राजपूतों का सम्मान नहीं हो रहा है। साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी कि यहाँ पर राजपूतों का सम्मान नहीं हुआ। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ताकत कम करने की बात हुई, और इस पर साफ तौर से आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया गया और अमित शाह पर लगाया गया। और ये वो कौम है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की कट्टर समर्थक रही है और लगातार सपोर्ट करती रही है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव एक ज़बरदस्त मोड़ लेने जा रहा है पूरे देश में। राजपूत समाज की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियर कह दिया है कि पूरे देश भर में सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं करेंगे ये सभी, और जो हराने का काम करेगा ये सभी उसका सपोर्ट करने जा रहे हैं, और क्लियर कह रहे हैं कि सम्मान नहीं हुआ। आखिर भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में सम्मान क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि जाटलैंड की अगर बात होती है तो इस पूरी बेल्ट के, अगर गन्ना बेल्ट की बात की जाए तो एक भी कैंडिडेट राजपूत समाज से क्यों नहीं था? एक बड़ा प्रश्न पूछा गया है। 19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग पड़ने वाली है और वोट की चोट देने को सभी तैयार हैं। देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन पहुंचता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद। देखा आपने कितना भड़के हुए हैं लोग। ये जातियों के गुणा भाग होती ही ऐसी है राजनीति में, कब कौन सी जाति नाराज हो जाए, कौन सी जाति उखड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। और जाहिर है कि अब बड़ा मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं आज वहां पर जनसभा करने के लिए, लोगों को मनाने के लिए, लेकिन पिछली बार भी योगी की सभा में संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगे, लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या होगा? नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन जो पहली तस्वीर दिख रही है वो भाजपा के लिए बहुत खतरनाक दिख रही है। अब मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको रिपोर्ट। शुक्रिया, थैंक यू।